नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे जन्म कुंडली से सुदर्शन चक्र के निर्माण कैसे करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह क्लास आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ। बहुत सारे दर्शकों का ऐसा कमेंट था कि सुदर्शन चक्र को जन्म कुंडली पर समझाकर बताइए, एक उदाहरण जन्म कुंडली लेकर बताइए इसको। तो इस विषय को मैं दोबारा बता रहा हूँ। इससे पहले मैं सुदर्शन चक्र के बारे में बता चुका हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आज के क्लास में आप उदाहरण से समझिए कि कैसे सुदर्शन चक्र भरेंगे। सबसे पहले तो आप एक जन्म कुंडली का निर्माण कर लेंगे। निर्माण होने के बाद सुदर्शन चक्र बनाने के लिए आपको 3 कुंडलियां बनाना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सुदर्शन चक्र में 3 कुंडली होती हैं। कौन कौन सी? तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। तो इसमें इस चक्र में, सुदर्शन चक्र में 3 कुंडली का चित्र बनाना है। जैसा कि देखिए, मैं इसमें कलर भी अलग कर दिया हूं ताकि आप और आसानी से समझ सकें। एक ये वाला नीला वाला, ये 12 डब्बों का बनेगा। ये भी आप देख लीजिए। इस कुंडली में भी देखिए 12 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 12 12 का ही 3 कुंडली बनेगा। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक कुंडली हो जाएगा। इससे ऊपर देखिए लाल वाला भी 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार अब इससे ऊपर देखिए काला वाला, यानी इसमें 3 कुंडली अब आपको दिखाई दे रहा होगा। एक नीला वाला, दूसरा लाल वाला और तीसरा ब्लैक वाला। तो ये 3 कुंडली हो गई। तीनों कुंडली में मैंने बताया था कि जो सबसे पहली वाली कुंडली है, जो सबसे अंदर है, उसमें आप भरेंगे जन्म कुंडली। सुदर्शन चक्र में 3 कुंडली कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो कुंडली होगी ये आपकी हो जाएगी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली। दूसरी जो कुंडली है ये आपकी हो जाएगी चंद्र कुंडली। ये पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, ये पेन ले लेता हूं। चंद्र कुंडली। और जो तीसरा है वो हो जाएगा सूर्य कुंडली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर 1 जन्म कुंडली, यानी कि जो सबसे अंदर डब्बा है उसमें जन्म कुंडली ही भरना है। जो सबसे अंदर वाली कुंडली है इसमें जन्म कुंडली भरनी है। दूसरे वाले में चंद्र कुंडली, यानी इससे ऊपर जो कुंडली है ये लाल वाला, इसमें चंद्र कुंडली भरा जाएगा। और सब तीसरे नंबर पे है सूर्य कुंडली, यानी जो सबसे ऊपर है सुदर्शन चक्र में, जो सबसे ऊपर वाली कुंडली है उसमें भरा जाएगा सूर्य कुंडली। तो आप सबसे पहले देख लीजिए इस जन्म कुंडली को। आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ मिलेगा उससे जो कुंडली बनकर तैयार होगी, सबसे पहले तो आपको कुंडली बना लेना है या सॉफ्टवेयर आदि से निकाल लीजिए। कुंडली तैयार हो जाए। ये जन्म कुंडली है, ये सिंह लग्न की है। सिंह लग्न क्यों? क्योंकि यहाँ लग्न भाव में नंबर 5 लिखा है। 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, आप सभी को ज्ञात होगा। लग्न में बुध है, दूसरे भाव में कन्या राशि में सूर्य बैठा है, तीसरे भाव में तुला राशि में शुक्र है, पंचम भाव में धनु राशि में केतु हैं, षष्ठ भाव में मकर राशि में मंगल हैं, सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि है, कर्म क्षेत्र पर दसम भाव में वृषभ राशि का चंद्रमा है, लाभ भाव में मिथुन राशि का राहु और 12वें भाव में कर्क राशि का बृहस्पति है। ये है आपकी जन्म कुंडली। तो सबसे पहले मैंने कहा नंबर 1 सुदर्शन चक्र का जो सबसे अंदर वाली कुंडली है इसमें आपको जन्म कुंडली भरना है। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जन्म कुंडली को उठाकर ज्यों का त्यों इसमें भर देना है। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली है तो इसको भी हम सिंह लग्न की कुंडली बना लेंगे। 5 नंबर यहाँ हो गया, 6 यहाँ, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। देखिए जन्म कुंडली में जिस प्रकार से राशि है, अब इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, लेकिन भाव 12 ही हैं। तो ये वाला भाव इसका लग्न हो जाएगा और इसमें ये वाला भाव लग्न है। तो लग्न से स्टार्ट करके
आपको 12 भाव में राशियां भर लेनी है। आप देख पा रहे होंगे सिंह राशि इस कुंडली का लग्न है, तो हमने भी सुदर्शन चक्र में सबसे पहली वाली जो कुंडली है इसमें हमने सिंह लग्न बना लिया है, सिंह राशि लिख लिया है। 12 भावों में 12 राशियां हो गई। ग्रह भी सेम टू सेम आपको भर लेना है इसमें। तो यहाँ बुध हो गए, यहाँ सूर्य हो गए, यहाँ शुक्र हो गए, यहाँ केतु, यहाँ मंगल, यहाँ शनि, यहाँ चंद्र, यहाँ राहु और यहाँ बृहस्पति गुरु। सेम टू सेम हमने जन्म कुंडली भर लिया सुदर्शन चक्र में सबसे पहले वाली में। अब इससे ऊपर वाली जो कुंडली है, देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ये नंबर 1 कुंडली है, ये वाला जो होगा नंबर 2 कुंडली होगा, और ये वाला जो है नंबर 3 कुंडली होगा। 1 2 3 जैसा कि मैंने यहाँ बताया, जन्म कुंडली, दूसरा चंद्र कुंडली, तीसरा सूर्य कुंडली। अब बारी है सूर्य कुंडली भरने की कि इसमें आप कैसे भरेंगे। तो आप चंद्र कुंडली, अब आप इसमें देखिए जन्म कुंडली में दूसरे वाले चंद्र कुंडली भरने के लिए जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं, भाव नहीं देखना है, राशि देखनी है। तो आप अपने जन्म कुंडली में देखिए, जो जन्म कुंडली आप बना रहे हैं उस जन्म कुंडली में, जैसा कि हमने यह उदाहरण लिया है, तो इस जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है 10वें भाव में है, लेकिन राशि कौन सी है, वृषभ राशि। 2 नंबर लिखा हुआ है जहां चंद्रमा बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं। तो इस राशि को आपने यहां सुदर्शन चक्र में जो चंद्र कुंडली होगी उसका लग्न बना लेना है। जैसे कि जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ में है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, यानी वृषभ लग्न बना लीजिए सुदर्शन चक्र के चंद्र कुंडली का। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। आप जो कुंडली बनाएंगे उसमें मान लीजिए चंद्रमा 4 नंबर में हो, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि 1 नंबर की राशि में है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। यानी चंद्रमा जिस राशि में आपको जन्म कुंडली में दिखाई दें वही राशि आप यहाँ लग्न बना लेंगे। अब 2 यहाँ होगा तो इसको भूल जाइए, क्रम से आगे बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ भी देखिए बढ़ते क्रम में ही है ना, यहाँ 5 है तो 6 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि 13वीं राशि नहीं है। 12 के बाद फिर पहली राशि पर हम आ जाएंगे। इसमें हमने राशि भर लिया। अब बात होगी ग्रह भरने की। तो जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, ठीक उसी राशि में यहाँ भी भरे जाएंगे। जैसे चंद्रमा 2 में है तो हम यहाँ चंद्रमा को 2 में भर देंगे, ठीक। 3 में राहु है तो यहाँ 3 में हम यहाँ राहु को भर देंगे। 4 में बृहस्पति है तो यहाँ भी 4 नंबर की राशि में, देखिए भाव इसका अलग है, इसका अलग है। इसमें तीसरा भाव है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जन्म कुंडली में 12वां भाव है। तो हमें भाव नहीं देखना है, राशि देखना है। बृहस्पति जन्म कुंडली में किस राशि पे है, तो कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में, तो हम यहाँ भर देंगे। 5 में बुध है तो 5 नंबर राशि में बुध। 6 में सूर्य है तो 6 नंबर में सूर्य। 7 में शुक्र है तो 7 में शुक्र। 9 में केतु है तो 8 छोड़ दीजिए, यहाँ 9 में केतु। 10 में मंगल तो यहाँ 10 में मंगल। 11 में शनि तो 11 में शनि। फिर यहाँ 2 में चंद्रमा यहाँ हो गया। 12वां खाली है और 1 खाली है, तो देखिए यहाँ 12 और 1 में कोई ग्रह नहीं है। ये हो गया चंद्र। अब तीसरा बारी है सूर्य कुंडली के बारे में। जो तीसरी कुंडली है इस सुदर्शन चक्र का वह है सूर्य। तो जैसे आपने चंद्रमा वाला भरा है, चंद्र कुंडली भरा है, वैसे ही सूर्य कुंडली भरा जाएगा। आपने चंद्र कुंडली भरने के लिए क्या देखा था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, तो आप सूर्य कुंडली बनाने के लिए भी जन्म कुंडली में देखेंगे कि सूर्य कहाँ है। आप यहाँ देखिए, भाव नहीं, आपको राशि देखना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ लग्न में राशि लिखनी है। तो यहाँ हम देखिए सूर्य 6 नंबर की राशि में है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ सूर्य 6 नंबर में है, तो यहाँ लिखेंगे आप 6 नंबर। अगर यही सूर्य 9 नंबर में होते तो हम यहाँ 9 लिखते, 10 में होते तो 10। आप जो कुंडली बनाएंगे उस कुंडली में सूर्य जिस राशि में है वह राशि यहाँ आप लिखिएगा तीसरी कुंडली में। ये है सूर्य कुंडली।
पहला तो जन्म कुंडली हो गया, दूसरा चंद्र कुंडली हो गया, तीसरा अब हम सूर्य कुंडली बना रहे हैं। तो सूर्य का जो राशि है जन्म कुंडली में, वह राशि हमने यहाँ लग्न में लिख लिया। 6 यहाँ हो गया, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 राशियां भर लिया हमने क्रम से। जो राशि लग्न में होगी उससे अगली राशि उससे अगले भाव में, लग्न से अगले भाव में, और इसी प्रकार हम 12 राशि क्रम से भर लेंगे। अब सूर्य से ही शुरू करते हैं। 6 नंबर में सूर्य हैं, यहाँ 6 नंबर की राशि में, तो यहाँ हम सूर्य को 6 नंबर की राशि में बैठा देंगे। जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में हैं उसी राशि में हमें यहाँ बैठा देना है। 7 में शुक्र हैं, तो यहाँ शुक्र को हम 7 में बैठाएंगे। 8 में कोई नहीं है तो 8 छोड़ दीजिए। 9 में केतु है, तो 9 नंबर की राशि में केतु को। 10 में मंगल है, तो यहाँ 10 में मंगल को। एकादश में शनि है, तो यहाँ एकादश में शनि को। 12वां खाली है, 1 खाली है। 2 में चंद्रमा है, तो चंद्रमा को हम यहाँ बैठा देंगे। 3 में राहु हैं, तो 3 में यहाँ राहु को बैठा देंगे। 4 में बृहस्पति हैं, तो 4 में यहाँ हम गुरु को बैठा देंगे बृहस्पति में। 5 में बुध हैं, तो यहाँ हम 5 में बुध को बैठा देंगे। 6 में यहाँ सूर्य है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे भरा जाता है सुदर्शन चक्र। जन्म कुंडली का निर्माण करिए, इसके बाद सुदर्शन चक्र में 3 कुंडलियाँ एक साथ बनाइए, और उसमें सबसे पहली कुंडली होगी जन्म कुंडली, दूसरी होगी चंद्र कुंडली, तीसरी होगी सूर्य कुंडली। जो सबसे अंदर वाली कुंडली है उसमें आपको सेम टू सेम जन्म कुंडली भर देना है। दूसरी कुंडली चंद्र कुंडली, इसको बनाने के लिए आपको देखना है जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा जिस राशि में हो वह राशि यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद बढ़ते क्रम में सभी राशियाँ लिख लेनी है, और जन्म कुंडली में जिस राशि पे जो ग्रह हैं वही ग्रह इसमें बैठा देना है। फिर सूर्य कुंडली बनाने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि पर बैठे हों वह राशि आपको यहाँ लिख लेनी है। इसके बाद बढ़ते क्रम में 12 राशि लिख लेना है। उसके बाद जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में बैठा देना है। आप देखेंगे कि ये जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों ही कुंडलियों में ग्रह उसी राशि में बैठे हैं जिस राशि में जन्म कुंडली में है। लेकिन सुदर्शन में बदलेगा क्या? लग्न बदल जाएगा। जन्म कुंडली का लग्न यहाँ हो जाएगा, चंद्र कुंडली में यहाँ चंद्र जिस राशि में है वह लग्न हो जाएगा, सूर्य कुंडली में सूर्य जिस राशि पर है वह लग्न हो जाएगा। सूर्य कुंडली इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक साथ इसमें तीनों ही कुंडली देख सकते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। ये तीनों महत्वपूर्ण क्यों हैं यह भी आपको सूक्ष्म रूप से बता दूं। विस्तार से मैंने जो पूर्व में यह विषय बताया था उस वहाँ बता चुका हूँ, तो इसको विस्तार से समझने के लिए आप वह क्लास देख सकते हैं। जन्म कुंडली हो गया आपका पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन। चंद्र कुंडली, चंद्रमा है आपका मन। तो मन को समझने के लिए, मनोबल को समझने के लिए चंद्र कुंडली देखने की आवश्यकता होती है। वह यहाँ सुदर्शन चक्र में एक साथ आप देख लेंगे। सूर्य है आपका आत्मबल। मनोबल और आत्मबल बहुत जरूरी है। तो आत्मबल देखने के लिए सूर्य कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सुदर्शन में आप जन्म कुंडली के साथ मनोबल और आत्मबल दोनों बल का आंकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इसलिए सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों का समावेश सुदर्शन चक्र में किया जाता है। जन्म कुंडली से ही 3 कुंडलियां बनेंगी। एक तो यही हो गई, दूसरी चंद्र और तीसरी सूर्य, और तीनों ही कुंडली को मिलाकर एक चक्र बनता है, उसे कहते हैं सुदर्शन चक्र। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सुदर्शन चक्र कैसे भरा जाता है, कैसे इसका निर्माण होता है, आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले जन्म कुंडली बनानी है और इस कुंडली के आधार पर आप सुदर्शन चक्र का निर्माण कर सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो क्या नहीं आया, और समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।